आज हम वैदिक गणित के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक गणित वह प्राचीनतम विधा है गणित का, जिसे हम हजारों लाखों वर्षों से नहीं पढ़े हैं, उससे दूर हो गए हैं। इसका स्रोत पुराणों में, वेदों में मिलता है। वैदिक गणित के जनक आचार्य भारती कृष्ण तीर्थ जी हैं और इन्होंने एक पुस्तक लिखी जो सबसे प्रथम बार 1965 में प्रकाशित हुआ। और वैदिक गणित का जो मुख्य स्रोत है वह अथर्ववेद माना जाता है। अथर्ववेद से ही भारतीय कृष्ण तीर्थ जी वैदिक गणित के बारे में कुछ लिख सके, कुछ समझ सकें। वैदिक गणित को पढ़ने और समझने के लिए 16 सूत्र और 13 उपसूत्र हैं। पूरी वैदिक गणित इन्हीं 16 सूत्रों और 13 उपसूत्रों पर आधारित है। वैदिक गणित पढ़ने का कारण यह है, क्यों हमें वैदिक गणित पर महत्व देना चाहिए, क्योंकि जटिल प्रश्नों को भी सरलता से हम हल कर सकते हैं। प्रश्न कितना भी कठिन क्यों न हो, वैदिक गणित के माध्यम से इसे बड़े ही आसानी से हल किया जा सकता है। और फिर कि जो 16 सूत्र और 13 उपसूत्र हैं वह भी बहुत आसान है। ये अलग बात है कि हम उन सूत्रों और उपसूत्रों से बहुत अधिक परिचित नहीं हैं, लेकिन एक बार हम उसे पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। और फिर है कि गणित के सभी शाखाओं में इसका अनुप्रयोग है। ज्योमेट्री, अर्थमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कोई भी ब्रांच है मैथ का, उसे हम वैदिक गणित के माध्यम से हल कर सकते हैं, मौखिक रूप से हल कर सकते हैं। अगर हमें इन सूत्रों और उपसूत्रों के बारे में जानकारी है तो हमें कोई प्रश्न हमसे पूछे तो हम मौखिक रूप में उसे इसका जवाब दे सकते हैं, बिना हमें पेपर कलम का कोई आवश्यकता नहीं है, अगर हमें वैदिक गणित का ज्ञान है तो। और सबसे मुख्य जो बात है, ये विद्यार्थियों को परिचित कराना कि वैदिक गणित का स्रोत वेद है। हमें अपने देशवासियों को भारत के ज्ञान, विज्ञान व संस्कृति से परिचित कराना भी एक उद्देश्य है। बेसिक शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है कि अगले सत्र से या आने वाले सत्र से गणित के पाठ्यक्रम में वैदिक गणित को भी समावेशित किया जाएगा। हम बारी बारी 16 सूत्रों और 13 उपसूत्रों का अध्ययन करेंगे, लेकिन आज हम खाली एक सूत्र पढ़ेंगे जो है एकाधिकेन पूर्वेण। एकाधिकेन का मतलब एक से अधिक। एकाधिकेन पूर्वेण वह सूत्र है जिससे हम किसी वर्ग, संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेशन है कि हम उन्हीं संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं जिसका इकाई का स्थान पे 5 हो। उदाहरण के तौर पे हमें 35 का वर्ग निकालना है तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें इकाई के स्थान पर 5 है। तो एकाधिकेन पूर्वेण, तो इकाई के स्थान के पहले जो अंक है वो है 3, तो हम 3 लिख लिए। और एकाधिकेन मतलब एक से अधिक, तो 3 से अधिक क्या है, 4, तो 3 और 4 का हम गुणा कर लेंगे। और ये जो 5 है इसका वर्ग हम डायरेक्ट लिख देंगे 25। 3 गुणे 4 होता है 12, और अब इस 25 को हम लिख लेंगे 25। तो 35 का वर्ग हम बिना कागज कलम के निकालें, जो कि आ गया 1225। तो इसे हम एकाधिकेन पूर्वेण के मेथड से बहुत ही आसानी से, सहजता से कर लिए।